जय हिंद। मैं भोला सोनी आप सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी को सुप्रभात के साथ आज झारखंड की दुर्दशा के बारे में बात करने वाला हूं। झारखंड में बिना लड़े नहीं मिलेगी नौकरी। जेटेट सीटेट क्वालीफाई पीएचडी पीजी जितने तरह की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक बनना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं या कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कान खोल करके सुन लीजिए। ये झारखंड की धरती है। झारखंड अलग करने में 88 वर्ष लगा और बिना आंदोलन का झारखंड अलग नहीं हुआ। इसी बीच झारखंड में जितने भी युवा पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें झारखंड में नौकरी लेना है, नौकरी लेना है, तो कान खोल करके सुन लीजिए और गांठ मार लीजिए एक बात कि बिना लड़े झारखंड में नौकरी नहीं मिलने वाला है। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए बिना आपका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आने वाला। यहाँ की सरकार, यहाँ की नेता, यहाँ के अभिनेता, यहाँ के विधायक, यहाँ सांसद, झारखंड में जो भी फैसला होता है सारे फैसले न्यायालय के चौखट तक पहुँचता है, तब वहाँ जा कर के फाइनल डिसीजन होता है। ये झारखंड की दुर्दशा है बंधु। आप तैयार रहें, होशियार रहें, समझदार रहें, क्योंकि ये झारखंड है। झारखंड में कब नौकरी मिलेगी और कब आपका नौकरी बंद हो जाएगा, यहाँ पे झारखंडियों को हक और अधिकार मिलने में बहुत ही एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। आप जितनी भी वैकेंसी आई है सारे वैकेंसियों को एक एक करके पन्ना पलट करके देख लीजिए। सब न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचा है और वहां से साफ सुथरा होकर के निकला है। इसी बीच झारखंड में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है सहायक आचार्य की बहाली। बीएड डीएलएड करने के बाद, जेटेट सीटेट निकालने के बाद नौकरी की आस में दर बदर की ठोकरें खाते खाते अगर यदि उन्होंने एग्ज़ाम भी लिखा, रिजल्ट भी आया, उसके बाद जेसीसी के द्वारा अचानक ये फाइनल डिसीजन दे दिया जाता है कि इतने आवेदन को रद्द किया जाता है। 1100 जेटेट अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है। सीटेट के इतने फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन झारखंड में आप एक बात सुन लें कि झारखंडियों को हक और अधिकार मिलने में बहुत ही परेशानी उत्पन्न होती है। बस ये जो नौकरी होती है सब का सब सौदा हो जाता है, सब बिक जाता है। चाहे वह जो भी विभाग हो, चाहे वह तबादला का मामला हो, सीट का मामला हो या फिर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी की मामला हो, सब धूल फांकते हैं और सब पैकेट मनी बन गया है। ये पैकेट मनी के कारण ही झारखंड का डेवलप रुका हुआ है। झारखंड में प्रति वर्ष टेट का परीक्षा लेना है, लेकिन 9 वर्षों तक अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। कम से कम साल में एक बार तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जेटेट फॉर्म भर दिए, 1400 रुपया लगा, लेकिन वो रद्द हो गया। अब नए सिरे से भरिए। अब बताइए, इतने लोग पैसे जमा करके, भारत के माता पिता खेती बाड़ी मजदूरी करके 1400 रुपया दे करके फॉर्म भरवाएं और अचानक सरकार के तरफ से, इस योजना के तरफ से, इसके आला अधिकारी के तरफ से एक लाइन में कह दिया जाता है कि ये फॉर्म को रद्द किया जाता है। अगर यदि 1400 दे करके फॉर्म भी भरा और सिलेबस आया तो इतना हार्ड, इतना टफ, इतना कठिन सिलेबस आया कि आप उसकी आकलन नहीं कर सकते हैं। उसका भी आंदोलन हुआ। सीटेट वाले लोग फॉर्म भरे सहायक आचार्य में, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका आंदोलन हुआ। जेटेट बनाम सीटेट की गर्मा गर्म बहस हुई। 38 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो मैया योजना में बट गया। अब वो अभ्यर्थी जो 1400 लगाए थे, उनका पैसा का क्या होगा? मैं तमाम युवा साथियों से आग्रह करता हूं और जेक से भी अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द जेटेट का फॉर्म का न्यू जो
एप्लीकेशन आ रहा है उसे अविलंब करें, सिलेबस का नोटिस दें, परीक्षा का तारीख तय करें और परीक्षा जल्द से जल्द लें। और सहायक आचार्य की जो भी परेशानियां हैं उसे भी आप सॉर्ट आउट करते हुए नए जेटेट का परीक्षा ले करके झारखंड के युवाओं को भविष्य को बदलने का काम करें। ये आपसे विनम्र आग्रह और निवेदन है। तो सहायक आचार्य की बहाली में जितने तरह की अड़चनें आ रही है सब अपने अपने समस्या को सॉर्ट आउट करते हुए ध्यान रखें। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, मैं पुनः आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं कि झारखंड में बिना लड़े बिना अड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको लड़ना होगा, अड़ना होगा और पढ़ना भी होगा। तो लड़ें, अड़ें और पढ़ें, पढ़ाई छोड़े नहीं, आप पढ़ते रहें और झारखंड में अपना हक और अधिकार ले करके ही दमखम से लड़ाई लड़ें और अपना हक और अधिकार लेकर रहें। झारखंड आंदोलनकारी ने जब 88 वर्षों में झारखंड अलग ले करके ही दम लिया, तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी अपना हक और अधिकार ले करके ही दम लें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें और अपने परिवार के संग मस्त रहें।